हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं आपको साइंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। विद्युत हीटर की कुंडली या तार किस धातु की बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो विद्युत हीटर, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप सभी हीटर यूज करते होंगे। तो हीटर के अंदर किस धातु का तार यूज किया जाता है ये आपको बताना है। टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का, लोहे का या नाइक्रोम का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है हीटर के अंदर। किसका तार यूज किया जाता है? नाइक्रोम का। जो रेड कलर का, लाल रंग का हो जाता है, दिखाई देता है आपको, वो कौन सा तार होता है? नाइक्रोम का तार बना होता है। तो बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट पे बात करते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन को किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? विद्युत बल्ब के अंदर जो तार यूज किया जाता है, फिर विद्युत बल्ब के अंदर जो तंतु बनाए गए हैं वो टंगस्टन का होता है। एल्यूमिनियम को एल से लिखते हैं, एल। लोहे को एफ ई, फेरस, लोहे को एफ ई से लिखते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम है वो तीन धातुओं का मिश्रण होता है। सूत्र याद रखेंगे, इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है अपने पास में? मैं ट्रिक लिख देता हूं आपको कि नाइक्रोम तार किस किस से मिलकर के बना होता है। तो आपको याद रखना है फ्री निक्कर। पहले आप ये तीनों चीजें नोट कर लीजिएगा, वापस से इसकी ट्रिक अलग से लिख देते हैं अपन। नाइक्रोम के तार के लिए आपको याद रखनी है ट्रिक फ्री निक्कर। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है फ्री फ्री निक्कर, नी और कर। कर को आपको सी आर याद रखना है, कर को आपको याद रखना है कर, फ्री निक्कर। तो इससे आपको याद हो जाएगा एफ ई, फ्री। एफ आर डब्ल्यू, फ्री के अंदर एफ और ई आपको याद रखना है। एफ ई मतलब हो गया लोहा, और नी मतलब हो गया निकल, नी मतलब क्या हो गया? निकल। और सी आर मतलब हो गया क्रोमियम। कौन सी धातु होगी? क्रोमियम। तो इस वजह से आपको याद रह सकता है फ्री निक्कर। तो नाइक्रोम में कौन कौन सी धातुएं? फ्री, नी और कर, फ्री निक्कर। तो फी से हो गया लोहा, एफ ई से हो गया लोहा, फेरस जिसको बोलते हैं, नी एन आई से हो गया निकल, और सी आर से हो गया क्रोमियम। ये आपको सूत्र याद रख सकते हैं और इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि नाइक्रोम जो धातु का तार है वो किस किस से मिलकर बना होता है? लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मधुमक्खी के जहर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब मधुमक्खी काटती है तो वो अपने अंदर एक अम्ल, एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से अपने को दर्द का अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी में तो होता ही है, उसके अलावा लाल चींटी, जो लाल चींटियां काटती है, लाल चींटियां, उन चींटियों के काटने पर भी जो अम्ल होता है वो भी आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल ही होता है। तो इसका सेंस होगा फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव है, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गोबर गैस में मूल रूप से क्या पाया जाता है? कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या हाइड्रोजन? इसका सेंस होगा मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, जिसको बोलते हैं CH4। सूत्र याद रखेंगे इसका, CH4। मैथेन गैस होती है या फिर मीथेन गैस होती है गोबर गैस का मुख्य अवयव। और यही CNG में भी होती है, यही गैस CNG। सीएनजी का अवयव भी कौन सी होती है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी गैस भरी जाती है उसके अंदर भी ये मीथेन गैस ही होती है। और गोबर गैस में भी ये मीथेन गैस यूज होती है और इसका उपयोग आजकल घरों में भी किया जाने लगा है मीथेन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का कारण किस तत्व की उपस्थिति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। प्याज और लहसुन के अंदर तीव्र स्मेल आती है, तेज स्मेल आती है, तीव्र गंध आती है, उसके कारण कौन सा तत्व है? किस तत्व की उपस्थिति के कारण ये बहुत स्मेल तेज आती है अपने को? इसका आंसर बताइए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन या आयोडीन? इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण, उनके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, उस वजह से अपने को तीव्र गंध महसूस होती है। पोटेशियम का साइन किससे होता है? प्रदर्शित करते हैं के से। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, Mg से। मैग्नीशियम के लिए एक ध्यान रखना आप बात, ये क्लोरोफिल, पत्तियों के अंदर हरा रंग होता है, क्लोरोफिल जिससे वो भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के अंदर मध्य में केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। पोटेशियम तीव्र गंध के लिए। हाइड्रोजन को एच से प्रदर्शित करते हैं, आयोडीन को आई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। कंप्यूटर का चिप बनाने में जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर चिप को मदरबोर्ड, ये भी आप याद रख सकते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड बनाने में हरे रंग की चिप होती है अंदर कंप्यूटर के अंदर, जिसपे बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे होते हैं चिप के ऊपर। तो इसका सही से बताइए कि चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से, फॉस्फोरस से, टंगस्टन से या प्लास्टिक सल्फर से? इसका सही होगा सिलिकॉन से। सिलिकॉन से मिलकर के कंप्यूटर की चिप बनाने की कार्य किया जाता है। अब सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं भारत में? ये भी आप याद रख सकते हैं। सिलिकॉन वैली भारत में किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली किसके कहते हैं? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विद्युत का कुचालक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा सकते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा है। विद्युत का कुचालक कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फेरस या कॉपर? इसका सेंस होगा हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक है, मतलब विद्युत चालन इसमें संभव नहीं है। तो ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का अपर रूप है। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप माने गए, बाकी भी अन्य होते हैं, लेकिन कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप माने गए। अपर रूप, जिसमें से कौन कौन से अपर रूप है? एक तो है हीरा, एक है ग्रेफाइट, एक आप याद रख सकते हैं फुलरिन। ये प्रश्न भी बन सकता है। कार्बन के 3 अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 अपर रूप माने गए। इसमें से कार्बन है, सॉरी, जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि कार्बन ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट जो पेंसिल वगैरह होती है उससे, अगर आप पेंसिल वगैरह की नोक होती है उससे विद्युत का चालन संभव है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरे में विद्युत का चालन संभव नहीं है। फेरस होता है Fe लोहा, इससे भी हो सकता है चालन। कॉपर होता है तांबा, तांबे के जो तार होते हैं उसी के अपने घर में यूज करने वाले जो वायर होते हैं उसमें तांबा यूज होता है, तो कॉपर से भी विद्युत का चालन संभव है। तो कुचालक सिर्फ एक ही है, आपको याद रखना है हीरा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और ध्यान रखिएगा, हीरे से संबंधित, हीरे की आकृति त्रिविमी होती है। त्रिविमी आकृति होती है, पूछी जा चुकी है ये भी। त्रिविमी आकृति होती है, और उसके अलावा सबसे प्रकृति में कठोर पदार्थ, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरे को ही माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ किसको माना जाता है? हीरे को माना जाता है। कठोर पदार्थ, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरे को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए। कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कपड़ों में जब भी घी वगैरह, तेल वगैरह की चिकनाई पड़ जाती है उसको बोलते हैं वसा। तो वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं क्या? अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, नमक का अम्ल या गंधक? इसका सेंस का अमोनिया। अमोनिया का उपयोग किया जाता है क्या हटाने के लिए? वसा का दाग हटाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻15 मीटर, 10⁻−15 मीटर, 10⁻6 मीटर या 10⁻11 मीटर? इसका सही इसका 10⁻15 -15 मीटर, 10⁻−15 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। 10⁻−15 मीटर परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। अब देखिए समझिएगा, देखो कोई भी तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी तत्व हैं, इन तत्वों के बीच में बीचों बीच वाला जो भाग होता है, गोल भाग होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और साइडों में इस प्रकार से कक्षाएं पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाले होते हैं। जिसमें क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर निकाले होते हैं, गोल 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 चक्कर निकाले होते हैं। और बीचों बीच वाला जो भाग होता है जो इन इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखता है वो होता है नाभिक। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बांध के रखता है और अपने चारों तरफ घुमाने का कार्यक्रम करता है नाभिक, क्योंकि नाभिक में होता है धनावेश। नाभिक में क्या होता है? कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के हैं उनको अपने चारों तरफ घुमाए रखने का कार्य करता है। तो ये सारा का सारा नाभिक के द्वारा नियंत्रित होता है। तो नाभिक, इस नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार, तो आपको याद रखना है 10⁻⁻15 मीटर इस नाभिक का आकार होता है। और 15 को वैज्ञानिक भाषा में पीको बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 10⁻−15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि तल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भूमि तल मतलब जो भूमि है
उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में, भूपर्पट्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सेंस बताइए। धातु का नाम पूछा जा रहा है कि भूमि तल के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या कॉपर? तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा अगर कोई धातु मिलती है धरती के ऊपर, भूमि तल के ऊपर, तो इसका सेंस होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल्यूमिनियम को एल से प्रदर्शित करते हैं, कॉपर को सीयू से, तांबा और कॉपर एक ही चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया ऐसा प्रश्न। तांबा और कॉपर एक ही चीज़ है और लोहे को Fe से। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। देखिएगा आप इसमें कंफ्यूज होंगे। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, यहाँ पर तत्व पूछा गया था और ऊपर आप देखिएगा, ऊपर यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे धातु पूछी गई थी। सबसे ज्यादा मात्रा में धातु कौन सी पाई जा रही है? धातु हो गया। धातुओं को आप समझते हैं, धातु क्या होती है? जो पीटने पर आवाज उत्पन्न करती है, जिनको खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है, जिनमें पीटने पर आवाज होती है और चद्दर बनाई जा सकती है, पतली चद्दर के रूप में उन्हें बदला जा सकता है। वो सभी किसके गुण होते हैं? धातुओं के। ऊष्मा का जो चालन करती है वो भी क्या होती है? धातु होती है। लेकिन यहाँ पे तत्व की बात हो रही है। ऊपर पूछा गया था धातु कौन सी है, तब अपन ने किया था एल्यूमिनियम। इसमें पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए इसका आंसर। एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम तो नहीं होगा, वो तो धातु में आएगा। उसके अलावा लोहा, ऑक्सीजन या कार्बन? इसका सेंस होगा ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। और कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए करना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।